गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा तीसरी के लिए है ये वीडियो। शीर्षक रहेगा आपका रै का प्रयोग। शीर्षक क्या है? रै का प्रयोग। रै का प्रयोग, रै के दो प्रयोग समझाऊंगे आज आपको मैं, ध्यान से समझना। पहला प्रयोग देखिए, जब रै के साथ स्वर नहीं होता है, यानी रै के साथ स्वर नहीं होता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे वर्ण ही लिख रखा है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ध्यान से समझिए, जब रै के साथ स्वर नहीं होता है, जैसे सर्प है, जैसे सर्प है, सर्प है और रै के साथ कोई स्वर नहीं होता है तो वह किसके ऊपर लिखे जाएगा? वर्ण के ऊपर। और रै के साथ स्वर, देखो मान लीजिए मैंने स लिख दिया। अब इस स में तो क्या है? स्वर है, क्योंकि ए है। अब मैं लिख रही हूं रै। अब इस रै के साथ भी स्वर है, क्योंकि पूरा है। जो पूरा होगा उसके साथ स्वर होगा, जो पूरा होगा उसके साथ स्वर होगा। और हलंत लग गया तो वह स्वर रहित हो गया। हलंत लग गया तो वह स्वर रहित हो गया। स्वर रहित हो गया। फिर क्या है? पै। पै, इस बात का ध्यान रखना, तब जाके ये सर्प बनता है। क्योंकि मैंने कहा था कि रै के साथ स्वर नहीं होता है। स्वर कब नहीं होगा? जब रै आधा होगा। और ये मैंने आधा व्यंजन संयुक्त या आपको वर्ण संयोग कल के वीडियो में ही समझाया था। कल के वीडियो में समझाया था कि किस प्रकार वर्ण संयोग है, आधे क्या रहते हैं, इस तरह से। अब रै का जो कि हलंत लग गया तो मान लीजिए वो स्वर रहित हो गया। ये दोनों स्वर युक्त हैं, इनके साथ स्वर है लेकिन रै के साथ नहीं है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? जब हलंत वाला होगा तो मान लीजिए ऊपर जाएगा ये सर्प, सैरप, सर्प। इसको हम आधा बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे। सैरप सरप ऐसे नहीं, सर्प कैसे बोलेंगे? सर्प। अब ऐसे ही देखिए, कर्म। कर्म, ये जो लास्ट लाइन होती है ना, इसके ऊपर रह जाएगा कर्म। इसका विच्छेद करेंगे कैसे? कै पूरा रहेगा, क्योंकि कै तो स्वरयुक्त है। अब कै के बाद क्या आया है? रै। और इसमें क्या लगेगा? हलंत, क्योंकि ये क्या है? स्वर के बिना है। और ये मैं, कर्म। कै फिर रै फिर मैं, कर्म। कै पहले फिर रै फिर मैं। मान लीजिए धर्म लिख रहे हैं हम, ध स्वर है ये, तो इसमें धर्म लिखेंगे, हलंत। और ये मैं लिख दिया। ध, इस रै को कहाँ लेके गए? अगले वर्ण के ऊपर। जो अगला वर्ण है इसके ऊपर धर्म। अब मान लीजिए शर्म लिखेंगे, स, फिर रै, फिर मैं। जो लास्ट वर्ण है इसके ऊपर क्या हो जाएगा? शर्म। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? शर्म। तो एक रै का प्रयोग आपको समझ में आया। जो रै, कौन सा रै है? स्वर रहित रै। कौन से रै का प्रयोग मैंने समझाया? स्वर रहित रै। अब एक रै का प्रयोग और समझा रही, वो कैसे है? जैसे आधे व्यंजन के बाद, जैसे कोई आधा व्यंजन है, सुनिए ध्यान से। आधे व्यंजन के बाद, आधा व्यंजन मान लीजिए कै है, और ये आधा कब होगा? जब हलंत लगेगा। आधा कब होगा? जब हलंत लगेगा। क्या फिर ऐसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो हम पूरा करके उसको हलंत लगाते हैं, तो भी आधा माना जाता है। जैसे रै आधा था। आधे व्यंजन के बाद, ध्यान से सुनिए, दूसरा रै का प्रयोग मैं कैसे समझा रही हूं। आधे व्यंजन के बाद, सुनने से ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आधे व्यंजन के बाद पूरा रै, पूरा रै जुड़ रहा है। ये देखो, ये पूरा, इसके कोई हलंत नहीं है, ये पूरा है, ये पूरा जुड़ रहा है। और फिर मैं, तो ये बताओ कहाँ लिखा जाएगा? ये रै कहाँ जाएगा? जब शुरुआत में आधा व्यंजन हो और आधा व्यंजन के बाद रै हो फिर मैं, तो ये जो रै है ना, आधे व्यंजन के पैर में चला जाएगा, पैर के अंदर। ये देखो क्या लिखा, और ये लो कर्म। कै
फिर रै, फिर मैं। ये रै पूरा माना जा रहा है, जो ये नीचे रै है ये पूरा है, कर्म। क्या है? कर्म। अब चक्र देखिए, च, च आधा है, आधे व्यंजन के बाद रै और ये लो चक्र। क्या है? चक्र। आधा व्यंजन, कर्म। आधे व्यंजन के बाद, गलत कर लिया हमने, मैंने गलत किया, ध्यान दीजिए, इसीलिए गलत लिखा। अब समझिए इसे, गलत है नहीं, क्योंकि क्या लिखना है हमें, देखिए चक्र। ये चक्कर कहा क्या था मैंने? आधा व्यंजन, कै आधा होगा तभी तो रै इसके पैर में लगेगा। च पूरा आएगा, ध्यान से समझिए, च कैसे आएगा? पूरा आएगा, फिर कै कैसे आएगा? आधा आएगा, और फिर क्या आएगा? रै, तभी तो ये रै इसके पैर में जाएगा। तो क्या बना? चक्र। समझिए अच्छे से, क्या बना? चक्र। ये क्या है? कर्म, वो कर्म, और ये कर्म, और ये चक्र। चक्र। इस तरह से बहुत से ऐसे हैं जो आपको बनते हैं। जैसे ये ग्रह देखिए, इधर आ जाइए, इधर तो लिखा हुआ है, ये देखिए, मान लीजिए ग्रह है, ये कौन सा ग्रह है? ये रै पूरा आएगा, और पूरा कैसे आएगा? ये अभी समझाया था, जब ये वन आधा हो, फिर रै पूरा, फिर है, तब ये ग्रह बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ग्रह, ग आधा कब होगा? जब हलंत लगेगा। फिर ये जो रै है पूरा रै, आधे व्यंजन के बाद, ये नियम समझा रही हूं मैं बार बार, आधा व्यंजन ये हो गया, उसके बाद पूरा रै है, तो ये जो रै है आधे व्यंजन के पैर में लगेगा, और फिर है, ग्रह है, ग्रह है। जैसे और देखिए, जैसे और देखिए, मैं बता रही हूँ, ये आधा व्यंजन हो गया, मान लीजिए, ये लो आधा व्यंजन। अब रै, अब यह, इसको कैसे लिखेंगे? कै हमने लिखा, अब इस रै को इसके पैर में लगाया, और ये लो क्रय। इस प्रकार से स्टूडेंट्स रै का प्रयोग, दो रै के प्रयोग बताए। एक तो स्वर नहीं होता रै के साथ, और एक आधे व्यंजन के बाद। आधे व्यंजन के बाद यदि पूरा रै है, तो जो आधा व्यंजन है उसके नीचे क्या लग जाएगा? रै लग जाएगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इसको रीड ही करना है, राइट नहीं करना है, ओनली लर्न करना है, समझना है कि किस प्रकार रै का प्रयोग होता है। धन्यवाद।